एतराज किया कि फज़ाइल माल में जितनी भी करामत के एतबार से शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदली रहमतुल्लाह ने जो भी बातें लिखी सब झूठ है। अगर आप करामत का इनकार कर देंगे तो अल्लाह की नेक वलियों में सहाबा किराम भी आते हैं और बहुत से बड़े बड़े औलिया भी आते हैं, तो उनकी बातें जो कि तवातुर के साथ हम तक पहुंचे उनका भी इनकार करने वाले आप बनेंगे। चलना चाहता है तो चल ले, अगर अपनी मर्जी से चल रहा है तो ना चल। तो वो जो खत जब उसको पास उसके बाद रखा गया, दरिया नील में रखा गया, तो वो दरिया नील चल पड़ा। तो अब ये बात अगर आप करामत का इनकार करेंगे ना, तो फिर आपको ये बात जो कि तवातुर के साथ हम तक पहुंचे उसको हम हदीस भी कह सकते हैं, तो आपको इसको भी इनकार करना पड़ेगा, जाहिर है। और जो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदली रहमतुल्लाह ने फज़ाइल माल की किताब में जो वाक़यात लिखे हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं। अगर किसी की अकल इन बातों को कबूल नहीं करती तो ना करें, किसी बात का समझ में ना आना उसके बातिल होने की दलील नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपके सामने मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और जिस तरह आपको पता है कि एक शख्स के जिसके बहुत ज्यादा उलमा के बारे में नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उसका एक कमेंट जिसके बारे में उसने बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को तशवीश में मुब्तला किया हुआ है, इंशाल्लाह उसको आपके सामने पेश करेंगे कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब की, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि ये वो शख्स है कि जिसने उलमाए किराम की तकरीबन हर चीज का इनकार किया। खास तौर पे करामत का, जो करामत के बारे में इनका जो कौल है वो यही होता है कि भाई करामत कोई चीज नहीं होती, और इन्होंने इसी को अपना टॉपिक बनाकर तकरीबन फज़ाइल माल पर बहुत बड़ा एतराज किया कि फज़ाइल माल में जितनी भी करामत के एतबार से शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदली रहमतुल्लाह ने जो भी बातें लिखी सब झूठ है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे और करामत के बारे में भी बताएंगे, और इंजीनियर साहब ने जितना कुछ झूठ बोला है वो भी आपके सामने वाज़ेह करेंगे। तो पहली बात तो ये याद रख लें कि करामत कहते हैं कि किसी अल्लाह के नेक बंदे से कोई ऐसी चीज का जाहिर होना, किसी चीज का वाज़ेह होना, या उनसे किसी चीज का ऐसा सबूत मिलना हमें कि जो आम इंसान से नहीं मिल सकता, तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, करामत कहते हैं। और अगर अंबिया से ये बात साबित हो जाए तो उसको मौजज़ा कहते हैं। और मौजज़े का कोई भी ये कोई इसका इनकार नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के नबी से कई मौजज़े ज़ाहिर हैं, शक के कमर का, चांद के 2 टुकड़े होना वगैरह, ये मौजज़े का कोई इनकार नहीं करता। अलबत्ता इंजीनियर साहब कहते हैं कि जितनी भी लोगों ने ये कहानियां बनाई हुई हैं कि अल्लाह वालों से कोई नेक बात का जाहिर हो जाना, अजीब बात का जाहिर हो जाना, ये तमाम झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली बात तो आप याद ये रखें, अगर आप करामत का इनकार कर देंगे तो अल्लाह की नेक वलियों में सहाबा किराम भी आते हैं और बहुत से बड़े बड़े औलिया भी आते हैं, तो उनकी बातें जो कि तवातुर के साथ हम तक पहुंचे उनका भी इनकार करने वाले आप बनेंगे। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखता हूँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिनके बारे में वाक़या मशहूर है कि दरियाए नील ने चलना बंद कर दिया था, पानी खत्म हो गया था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो चल ले, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, फिर अगर तूने अल्लाह की मर्जी से चलना चाहता है तो चल ले, अगर अपनी मर्जी से चल रहा है तो ना चल। तो वो जो खत जब उसको पास उसके बाद रखा गया, दरिया नील में रखा गया, तो वो दरिया नील चल पड़ा। तो अब ये बात अगर आप करामत का इनकार करेंगे ना, तो फिर आपको ये बात जो कि तवातुर के साथ हम तक पहुंचे उसको हम हदीस भी कह सकते हैं, तो आपको इसको भी इनकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कुरान मजीद में देखें असहाबे कहफ का एक बहुत बेहतरीन वाक़या है कि कई 100 साल तक उनका जो जिस्म था वो बाकी था, तो अक्सर उलमाए किराम इसको असहाबे कहफ की करामत कहते हैं। तो कुरान मजीद में भी आयतें ये बात मज़कूर है, तो इसमें आप कुरान मजीद की भी चंद आयतों का इनकार करने वाले बन जाएंगे। इसके साथ एक और वाक़या है सुलेमान अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में मौजूद है, काला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी, कि उनने जो उनकी जो मलका थी बिल्कीस, उनका एक पलक झपकने की मिकदार उनका तख्त उनके सामने हाजिर किया गया, और वो एक अल्लाह के नेक बंदे ने हाजिर किया था। तो लिहाजा इस तरह कुरान मजीद की आयतों में भी ये बात मिल जाती है। तो लिहाजा अगर आप करामत का इनकार करेंगे तो इतने बड़े बड़े वाक़यात जो कि हमें मिलते हैं असहाबे रसूल से साबित हैं, औलिया अल्लाह से साबित हैं, तो लिहाजा हमें उनका भी इनकार करना पड़ेगा। तो लिहाजा करामत कोई झूठ नहीं है, करामत एक सच्ची चीज है। अलबत्ता अगर आपने नहीं मानना तो ना माने, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि करामत का सबूत हो सकता है, और करामत कोई ऐसी आदत नहीं है कि जिसका इनकार किया जाए। दूसरी बात है, अगर आप करामत का इनकार करेंगे, कोई ऐसी अजीब बात जो कि अल्लाह के नेक बंदों से साबित हो जाए उसका इनकार करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप उसको जादू कहेंगे। और जादू जो है आपको पता है कि उसके उलमा के उसका क्या फतवा है कि ऐसा जादू जो कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए किया जाए, उसके बारे में तो अक्सर जो है ना उलमा किराम ये कहते हैं ये बिल्कुल नाजायज है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो लिहाजा करामत का जो सबूत है वो बिल्कुल जाहिर है, और जो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदली रहमतुल्लाह ने फज़ाइल माल की किताब में जो वाक़यात लिखे हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं। अगर किसी की अकल
इन बातों को कबूल नहीं करती तो ना करें। किसी बात का समझ में ना आना उसके बातिल होने की दलील नहीं है। यानी कि एक बात आपकी समझ में नहीं आ रही, ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो हकीकतन है और वो हुई है। और जिन लोगों ने ये देखा उन्होंने इन बातों को अपने जो किताब थी उसमें कलमबंद किया है। तो इंजीनियर साहब से गुजारिश ये है कि ऐसे मौजूआत पर आप गुफ्तगू ना किया करें कि जो लोगों को एक टेंशन में मुबतला कर दें और लोगों को कहें भाई नहीं ये बात है नहीं। हाँ, जो बाबे आपका टॉपिक है ना, जो बाबे आजकल के हैं उनके खिलाफ आप बात करें, लेकिन अल्लाह के बरगजीदा बंदे जो कि नेक बंदे जिनकी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई, जिनके बारे में कुरान मजीद की तिलावत का हमेशा का मामूल रहा, उनके बारे में बात करेंगे तो हम आपको उसका जवाब देंगे। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है ना बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और करामत के बारे में आपको पता लग गया होगा ये कोई झूठ नहीं है, हकीकतन ऐसा ही होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।